प्रधान था खिलाफ दरोगा की बात क्या, दोनों हिलमिल गरीब की फरियाद खा गए। सत्तू चना न गुड़ है, न होला न गंजियां, पिज्जा और चाउमीन ये सभी स्वाद खा गए। गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे, घर तो कच्चे थे, मगर रिश्ते सभी पक्के थे। गुड़ चना बाजरा सत्तू को भुलाया हमने, गाय को छोड़कर कुत्ते को है पाला हमने। सीख माँ ने जो दी थी उससे न कभी भटके थे, गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे। आज हमारे साथ कथनी करनी पर बाराबंकी की मशहूर शख्सियत आदर्श बाराबंकी जी हैं, जिन्होंने शायरी की दुनिया में अपना और जिले का नाम रोशन किया। इन्होंने कई प्रदेशों, देश विदेश, नेपाल और पंजाब जैसे प्रांतों तक में जाकर के अपनी शायरियों से लोगों का दिल जीता। और इनकी लिखी हुई पुस्तकों में इब्तिदा और जुस्तजू, ये दो पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और आज इनसे मुखातिब होते हुए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने, पहला सवाल आपसे रहेगा, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमारा है कि शायरी लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? काफी अच्छा प्रश्न है, और अक्सर मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाता है जब भी कोई इंटरव्यू होता है। तो अगर बगैर सत्य को छिपाए हुए अगर ये बात कही जाए कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी अपने आप में कवि या शायर होता है। जरूरत होती है कि जो अल्फाज जो हमारे दिमाग में चल रहे हों, जो मंजर हों, उनके ऊपर हम ठीक से लिख के करीने से उसको सजा सके। कुल मिला के शायरी यही है कि बिखरे हुए लफ्जों को करीने से सजाना ही शायरी, अपने जज्बात को सजाना शायरी है। रही प्रेरणा की बात, तो पिताजी क्योंकि उस दौर में थे जब उर्दू जो भाषा बोली जाती थी, उर्दू एक सब्जेक्ट नेसेसरी हुआ करता था, तो उनको लिखने का शौक था। और मेरी उम्र वो रही कि वो कुछ लिख के हमें सुनाते होते थे तो समझ में तो नहीं आता था, लेकिन ये लगता था कि यार ये कोई अच्छी चीज है जरूर। तो तमाम उनके शेर हैं, लेकिन उनकी भी शायरी इस तरह की रही कि वो शायरी केवल डायरियों तक ही सीमित रही, उसी में महदूद होकर रह गई। कभी मंचों पे नहीं गए, कुछ नहीं, जो दिल में आया लिख लिया, उसके बाद में कहीं उसको नोट कर लिया। समय के साथ अगर कागज वो खराब हो गया कुछ है, तो जाहिर सी बात है वो शायरी भी खत्म हो गई। या फिर जब हम लोग बड़े हुए तो कुछ उन्होंने हमें जो हम लोग को याद रहे वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको संग्रह कर लिया, तो इस तरह से रहा। फिर जब 2 in 1 का दौर चला, टेप का दौर चला, जब कैसेट्स आती थी, उस वक्त जगजीत सिंह साहब मेरे हाथ लगे, तो उनकी शायरी सुन के, और ये जो लोगों के तमाम कलाम थे जो उनके उन्होंने गाए, तो उससे लगता था यार 2 लाइनों में यार इतनी इतनी बड़ी बात आदमी कैसे कह देता है। पर धीरे 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 उसी तरह रुझान हुआ, और जाहिर सी बात है कि हालांकि कि हम लोग ब्राह्मण हैं, घर में उर्दू तो थी नहीं जो पिताजी से सीखी, और या कुछ वो था, और जो अल्फाज, और जाहिर सी बात है उर्दू मीठी जबान तो है ही है। तो उसी में फिर धीरे 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 ला यार कुछ लिखा जाए, कुछ लिखा जाए। तो इस तरह लिखते 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 लिखते, और जाहिर सी बात है कि जैसे सभी के साथ में होता है, गजल का एक व्याकरण है, एक उसका पैटर्न है, उसकी बहरें हैं। तो हर कोई पहले शुरू में बेबहरा लिखता है, बहर से हमेशा खारिज होता है। फिर मुझे मेरे उस्ताद मिले जनाब हाशिम अली हाशिम साहब, मैंने उनकी उंगली थामी, और उनकी उंगली थाम के फिर बहरों पे कंट्रोल हुआ। बहरें जानी इसका गजलों का व्याकरण क्या है। फिर धीरे 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 चलते 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 जाहिर सी बात है आज यहाँ तक पहुंचते हैं। ये इब्तिदा आपकी लिखी हुई पहली हाँ, पुस्तक, ये इब्तदा जैसे ये कि आपने अपने माता पिता को समर्पित की हुई जी है। जी, पिता आपके जो है सब हयात थे। स्वर्ण कुमार गुलसिया जी, और जो माता कमला गुलसिया जी, जो है जी ये जी जी। पुस्तक जो है, इसमें आपने क्या जो है, आपने इस पुस्तक में आपने क्या जो है रखा है, पूरी बातों को जरा बताएं इस पर सारा। सर शायरी दो तरह से थी। एक तो ये थी, एक बोला जाता है इसमें पैटर्न है शायरी का जिसको जदीद शायरी बोलते हैं, और एक बोलते हैं रिवायती शायरी। रिवायती शायरी वही है जो आज भी जुल्फों में फंसे रहना और हुस्न की बातें करना, ये सब रिवायती शायरी के अंतर्गत आता है। और जदीद शायरी वो है कि जिसमें आप समाज का और कुछ इस तरह का चित्रण करते हैं। तो मैं रिवायती शायरी पे शायद मेरी कोई एक आध गजल में कुछ एक आधा शेर हो गया तो हो गया, मैं रिवायती शायरी नहीं कर पाता, मैं हुस्न और इश्क पर नहीं लिख पाता हूँ। जी, जो भी है शायरी का मतलब ये है कि जो हम देखते हैं, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, अच्छा है बुरा है, समाज को
क्या हम बता सकें कि जिससे और बेहतर हो सके, तो अमूमन उसी पे लिखा है। और ये मेरी चूंकि पहली किताब है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इब्तिदा, और ये मेरी पहली किताब है। इसके बाद मेरी दूसरी किताब आई थी जुस्तजू के नाम से। हाँ जी, जुस्तजू का फिर तीसरी किताब जो मतलब लगभग तैयार होने पे है, उसका नाम सिलसिला रखा हुआ है, और चौथी का भी नाम नहीं है, वो पाइपलाइन में है। तो उम्मीद करता हूं कि वो भी 2023 में आ जाएंगी किताबें। और जहाँ की इसमें इब्तिदा में क्या लिखा हुआ, तो इसमें तमाम अलग अलग तरह की गजलें हैं, और ये जैसे कि ज्यादातर समाज के ऊपर, या शायरी वो है जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसी को हमने इसमें लिखने की कोशिश की है। जो समाज में बुराइयां हैं, जो कुछ है, जैसे कि मेरा एक शेर है, बहुत चर्चित है, कि अमूमन अब जैसे कोर्ट वगैरह की बात करिए, तो एक शेर मुझे जहन में आया है कि मुंसिफ से रूबरू था मगर उसके बाद भी, मुंसिफ से रूबरू था मगर उसके बाद भी देना पड़ा सबूत की जिंदा हूं मैं अभी। और ये आप देखते होंगे जैसे कि वो पेंशन वाले हैं या तमाम है, अदालत वगैरह में कार्रवाई में आपको हलफनामा दाखिल करना होता है कि हम जिंदा हैं। तो बताइए कौन सा, ये क्या चीज है बताइए, कि हम जज के सामने खड़े होकर हमें कहना पड़ेगा साहब हम जिंदा हैं, हम हलफनामा दे रहे हैं कि मुंसिफ से रूबरू था मगर उसके बाद भी देना पड़ा सबूत की जिंदा हूं मैं अभी। इंसानियत की पीड़ा को आप मतलब बस यही है कि सब इसी तरह जो देखा जाता है, जो कुछ है, जैसे सब धीरे, जो कि अब बस शायरी यही है कि जो हमारे आसपास दिख रहा हो। मैं, हमारे उस्ताद की भी शायरी ऐसी थी, उन्होंने भी कभी जमीन पे रह के चांद तारे नहीं तोड़े। यह संभव सी बातें हैं, पता नहीं कैसे शायरी में पिरो ली जाती हैं। उन्होंने हमको सिखाया है कि शायरी में वही बातें लिखो जो हो सकती हैं। जी, तो इनको कैसे सजोते हैं, कैसे पिरो करके लिखते हैं, क्या मतलब और क्या संकलन कहाँ से करते हैं चीजों का? अमूमन तो ये है कि शायरी गॉड गिफ्टेड है। विचार आपके पास, जैसे कहा जाता है, जो भी बुजुर्गों से अपने सुना हुआ है, जो भी हमारे उस्ताद वगैरह रहे हैं या उनके उस्ताद है, तो यही कहते आते हैं कि कोई कितना भी पढ़ लिख ले, किसी बंदे ने पीआईडी की हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शायरी ही कर पाए। दिमाग उनके पास बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये उसी को ईश्वर, जिसको अल्लाह जिसको बख्शता है, वही आदमी शायर होता है। और मेरे जितने, और इसमें एक बात हम लोगों में कही जाती है कि आमद का शेर, आमद का शेर का मतलब है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। एक आइडिया आया और साथ में वो पूरे एक वो आपके लिए लाइनें भी ले आया। गजल कहना हालांकि बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात। कविता फिर आसान है जी। हालांकि कविता में भी बंदिशें हैं, लेकिन उसमें तमाम तरह की छूट है। लेकिन गजल का क्या है, उसके लिए अलग अलग मीटर्स हैं। ठीक है, हर बहर का एक वजन है, जैसे हिंदी में लघु और दीर्घ होते हैं ना, सेम वही पैटर्न है। अच्छा, जैसे आपके उस्ताद हैं तो आपने भी नाम लिया, वैसे आपने कोई अभी आपके शिष्य बने हुए हैं? हाँ, तमाम शिष्य हैं, 5-6 शिष्य हैं, लेकिन मैं शिष्यों से दामन छुड़ाता रहता हूँ। वजह यह है कि क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, और अमूमन कोई भी हो सीखने के लिए मुझे लगता है कि उम्र छोड़ दीजिए, कई जन्म भी नाकाफी हैं। आप में सीखने की अगर क्षमता है तो आप कभी नहीं परिपूर्ण नहीं हो सकते। सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम है, हो गए तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर आप सीख नहीं पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो आप कितने वर्ष हो गए लगभग इसमें? ये मेरा 8वां वर्ष है, बहुत ज्यादा वर्ष भी नहीं हुआ। जिस उम्र में लोग शायरी छोड़ देते हैं, उस उम्र में मैंने पकड़ी है। पकड़ी क्या है, ईश्वर ने दी है, बस ऐसे ही है। तो समाज के किन बिंदुओं को उठाते हैं आप, जो है कहाँ, और उनको जो है जब शायरी लिखनी होती है तो किन किन बिंदुओं पर आप जो है अपना जो है ध्यान केंद्रित करते हैं? मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि जो कुछ भी हम इधर उधर देखते हैं, शायरी उतनी ही है कि जो हमने देखा, ठीक है ना, कि क्या इसमें किस तरह से क्या हो रहा है। जैसे कोई चीजें कचोटती हैं क्या, उस तरह से लगता है? बिल्कुल 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 यही होता है। जैसे मैं 4 लाइनों में आपकी बात बता देता हूँ कि एक शेर है मेरा कि अफसर गरीबों की सभी इमदाद खा गए, राशन के साथ साथ वो तो खाद खा गए। शेर सुनिए कि प्रधान था खिलाफ दरोगा की बात क्या, दोनों ही मिल गरीब की फरियाद खा गए। तो यही शायरी है जो देखा गया। सत्तू चना न गुड़ है, न होला न गंजियां, पिज्जा और चाउमीन ये सभी स्वाद खा गए। समाज का दर्द बस यही है कि जो दिखाई देता है, बस वो है। अब जैसे अमूमन लोग जैसे गांव से चले आते हैं, ठीक है ना, और लेकिन जो गांव में है वो आपको शहर में नहीं मिलेगा। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। कि गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे, घर तो कच्चे थे, मगर रिश्ते सभी पक्के थे।
लोग देकर के जुबान उस पे सिमट जाते थे, मिलकर आपस में सुख दुख सभी कट जाते थे, भोले भाले थे सभी, दिल के सभी सच्चे थे, गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे। देखिएगा, हम ना बीमार हुए पी के कुएं का पानी, सब आज आरओ वाटर है। आज आरओ वाटर गांवों में लगा दिखाई देता है, वहां पे तमाम मशीनें आपको लगेंगी आरओ वाटर्स की, ये सब। और इससे पहले कुएं का ही पानी होता था, कौन सा उसमें हाइजीन का लेवल होता था, कौन सा उसमें वो लाल दवा और ये वो तुम्हें गांव के उसमें डाली थी, शहर वगैरह में तो फिर मिल जाती, वहां क्या था, और हर आदमी वही पानी पीता था। सुनिए कि हम न बीमार हुए पी के कुएं का पानी, खेत लगते थे हो चादर कोई जैसे धानी, लोग सारे ही समझते थे वफा का मानी, यूं तो मुफलिस थे मगर दिल से बड़े थे दानी, था नाम बहुत बुजुर्गों का बहुत चर्चे थे, गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे। और सुनिए, याद आता है मुझे स्वाद भुने आलू का, घर बनाना वो कड़ी धूप में भी बालू का, खेल बचपन में जो देखा था कभी जादू का, वो अलिफ बे भी जो सीखा था कभी उर्दू का। यहाँ हिंदू मुस्लिम की भाषा नहीं है कि उर्दू हिंदू मुस्लिम की है, वो अब हमारे साथ पता लगा 4 मुस्लिम बच्चे हैं, उनको वो उनके मौलाना पढ़ा रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं साहब, तो सीखी तो हमने भी है कि याद आता है मुझे स्वाद भुने आलू का, घर बनाना वो कड़ी धूप में भी बालू का, खेल बचपन में जो देखा था कभी जादू का, वो अली बे भी जो सीखा था कभी उर्दू का, सीख माँ ने जो दी थी उससे न कभी भटके थे, गांव में हम तेरे शहर से तो अच्छे थे। और सुनिएगा, भेदभाव को मिटाती हुई कविता, शहर में है, शहर में तेरे तो पानी भी खरीदा हमने, जाने कितना यहाँ टैक्स चुकाया हमने, गुड़ चना बाजरा सत्तू को भुलाया हमने, गाय को छोड़कर कुत्ते को है पाला हमने, और कब्ल मरने के तो वालिद भी यही कहते थे, गांव आदर्श तेरे शहर से तो अच्छे। तो ये है साहब शायरी कि जो इधर उधर दिखाई दिया, जो कोई लगता है कि नहीं इस पे कुछ हो सकता है, मैं अगर कुछ लिखूंगा तो किसी के काम आ सकता है, जज्बात अगर किसी में नहीं तो शायर नहीं हो सकता है। सही बात, सेंटीमेंट्स होने बहुत जरूरी है, अगर आप किसी का दर्द नहीं समझेंगे तो आपके पास जज्बात जब है ही नहीं तो आप समझोगे क्या, बिल्कुल, और जब समझोगे नहीं तो आप लिखोगे क्या। और बाकी मेरे साथ तो ये है कि मैं जैसे देवा मेला वगैरह में नात के प्रोग्राम, नातिया जो मुशायरा होता है पंडाल का, उसमें मैं पिछले 6-7 सालों से शिरकत कर रहा हूँ, न मालूम कितनी मज़ारों पे है, जिसमें केवल ये शायरी नहीं होती, नातिया शायरी होती है, या जो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनका गुणगान है जिसको नात बोलेंगे, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में हम बोली जाती है वो लिखना, और छोड़िए करबला के ऊपर लिखना। तो ये मुझे गर्व होता है जो ईश्वर ने, जो उस्ताद की वजह से मुझे मिला। ये ऐसी सिमतें हैं जो मतलब तमाम लोग नहीं लिखते, शायर तो मिलेंगे आपको, लेकिन ये सारी सिमतों पे कहिए कि कोई करबला पे भी लिख ले कुछ ऐसा, तो ये ईश्वर सबको नहीं बचता। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे इस तरह से और इतना बख्शा, या वो उस्ताद वगैरह ने जो भी मुझे सिखाया, तो वो ठीक है सब। अच्छा, हमारे भाइयों के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो अपनी अपने माध्यम से कुछ बताइए जो है। अगर मैं अपने कवि मित्रों की या शायरों की बात करूं तो उनसे यही कहूंगा कि जो यथार्थ है उसी पे लिखें, बेकार में ये और इश्क मुश्क पे इतना ज्यादा लिखा जा चुका है, ये नए नए सब्जेक्ट चुने, वो सब्जेक्ट चुने जो अभी अछूते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी जब लिखने बैठा था, जब शुरुआत थी मेरी, तो मैं ये सोचता था यार क्या लिखेंगे, कौन सी फील्ड है यार, लोगों ने इतना लिख दिया, वो इतना ज्यादा लिखा हुआ है, किसी भी चीज को उठा के देखो तो वो इतना लिखा हुआ। लेकिन धीरे 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 ये हुआ कि वो लोगों को जैसे पढ़ने मिला, जैसे अदम साहब है, अदम गोडवी साहब, उनको आप पढ़िए तो बिल्कुल एक अलग वो मिलेगा, एक अलग कल्चर मिलेगा, उनकी शायरी अलग है। और आप गालिब साहब के पास जाए, उनका लिखने का, उनको समझने का, लेकिन ये तब समझ में आई जब मैं इसको मैंने करीब से देखा, मैं समझने लगा। नहीं लिखने पहले ये लगता था यार क्या लिखें, और होता क्या है अमूमन जितने भी जो नए आते हैं तो वो पता नहीं क्यों उन्हीं राहों पे चल जाते हैं जहां पे पहले से तमाम लोग जा जाके उस रास्ते की ऐसी की तैसी कर चुके होते हैं। फिर धीरे धीरे तो यथार्थ पे लिखिए, जो शायरी बहुत आसान है और बहुत आसान भी नहीं है। अगर आप कहिए तो मेरा एक शेर है कि तुम्हें लगता है गजल कहना आसान है, तो सुनो, कांच की किरचों को पलकों से उठाना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन नए विषय चुनिए आप। मैं बताया आपको कि मुझे बहुत अजीब सा लगता था यार लिखूंगा क्या, हमें इतना तो लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे मिला और मिलता रहता है। मतलब आपका मानना है कि संवेदनशीलता हो, जागरूकता हो और प्रेरणा हो। हाँ जी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है ये झिझकें बिल्कुल नहीं। अगर आपने जो लिखा है उसको अपने से बड़े से दिखाइए, उनसे सलाहें लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं, कोई आदमी परिपक्व नहीं होता। हमारा उस्ताद कहता है कि मैं अभी तक सीखता हूँ, और उनसे अगर कहिए, जबकि
जिले में मतलब टॉप मोस्ट के शहरों में उनकी गिनती होती है। इसकी अगर व्याकरण की बात आती है, उरूज की बात आती है, तो टॉप मोस्ट के शहरों में वो गिने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जब ये कहते हैं कि यार मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे क्या आता है, तो मुझे भी लगता है यार जब मेरे उस्ताद ने अभी ये बात कहते हैं तो मैं तो खुद ही यार अभी इफले मकतब हूँ, यानी अभी मैं खुद ही वो उसका स्टूडेंट हूँ। मतलब एक आपका कहना है कि जो है परिपाटी से हट के, जैसे हुस्न परिपाटी से हुस्न हट के वगैरह लिखा जाए। वगैरह पे लिखते हैं हाँ, जो, तो एक और परिपाटी जरा सा उसको डेवलप किया जाए जी और बेशक, अच्छे से जो है बिल्कुल। और युवा किसी पीढ़ी की, को भी जो हाँ है आगे बिल्कुल, किसी बढ़ावा की मिले सलाह इसमें, जरूर ली जाए अपने। लोग ज्यादा से ज्यादा आए जिसमें हाँ, झिझके नहीं, व्यापक करें इसको शायरी का ये ना क्षेत्र। सोचे कि हम परिपूर्ण जो हमने लिख दिया जी वो जी उसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जी जी। अगर आप सुधार करने पे आ जाएं तो गालिब की शायरी में और उससे भी उसमें भी सुधार हो सकता है, मतलब ऐसा शायरी का नहीं है। क्षेत्र और व्यापक हो, हाँ, एक ही व्यापक हो, बहुत ढर्रे व्यापक पे हो। नहीं चलने का हाँ, है। व्यापक हो, एक घर्रे पे कतई नहीं चलना चाहिए। और जी जी जिस रास्ते पे तमाम लोग जा चुके हो तो उस भीड़ में जाने का क्या जी मतलब है? जी भीड़ में तो आदमी खो हो जाता है। जाएगा। आप अपना करिए, बिल्कुल। आप अपने अकेले दिखाई जी देंगे, आप अकेले होंगे, कम लोगों में होंगे तो आप दिखाई देंगे ना, भीड़ में तो सब कोई खो जाता है, बिल्कुल कुछ भी होगा बिल्कुल। खो जाएगा। बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारी कथनी करनी पर थैंक यू। आदर्श बाराबंकी जी ने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही जो है लोगों को से हम लगातार रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।